मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में अपनी खुशियों को साझा करने के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल आपने और हमने जिन्होंने भी वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल देखा, देखते ही बन रहा था। मतलब हर घड़ी अपने आप में कुछ यादगार पल बनाई जा रही थी। आप में और हम में जब जब वो स्कोर कार्ड देखते थे और नीचे लिखा आता था जीतने के, फाइनल में जाने के भारत के चांस इतने %, न्यूजीलैंड के इतने %, और उस समय धड़कने ऐसा लगता था कि भाई साहब अगर कुछ गड़बड़ हो गई, ये न्यूजीलैंड की टीम टिकी रह गई, तो ये 2019 वाला ही हाल हमारे साथ फिर से दोहरा देंगे। वर्ल्ड कप के फाइनल में लास्ट टाइम इन्होंने सेमीफाइनल में हमें जाने से रोक दिया था, कहीं इस बार हमारे साथ फिर से वो ना हो जाए। और भाई साहब जो ये स्थिति थी ना, वो आपने और हमने गजब तरीके से जी है कल। और आज जो संतुष्टि का भाव है वो इस बात को लेकर के है कि अब फाइनल हमारे हाथ में है और इंडिया का जो एकदम चला आ रहा सिलसिला है वो बढ़िया तरीके से बिना किसी रुकावट के भारत के शेर जाबाज तरीके से आगे बढ़ते जा रहे हैं। पता है, बहुत सारे लोग संभवतः खेलों को ना देखते हों, खेलों के देखने के पीछे उनकी अपनी मंशा होती हो कि ना खेल देखने में व्यर्थ समय खराब होता है या फिर व्यर्थ ही हमारा पैसा खराब होता है, हम इस समय में कुछ और अच्छा कर लेते। लेकिन सही मायने में खेल हमें जीवन में जीने की जो प्रेरणा देते हैं ना, वो इन धड़कनों को देखकर समझ में आती हैं। जब लास्ट टाइम पर आपकी धड़कनें अटकी हों, जब तक वो वाला हाल नहीं हुआ था, आपको ध्यान होगा शमी ने जैसे ही कैच छोड़ा, उसके हाथ हाव भाव को देखकर यह लगा अब भाई साहब शतक पड़ेगा विलियमसन का। अब उस समय डर दिमाग में जो बैठा, वो डर आपने और हमने कल जिया है। और जीवन में ऐसे बहुत से मौके आते हैं जिन्हें हमें खेल खुद से सिखाता है कि नहीं भाई, चाहे वो मैक्सवेल की पारी हो, चाहे कल शमी के लगाने वाले 7 विकेट हो, हर एक पल अपने आप में इतना कीमती है। कहते हैं ना, एकदम जज्बात बदल गए, भाव बदल गए, कैसे हुआ सारा खेल, ये अपने आप में गजब था कल। और जो कल गजब था, वहां पर कुछ कीर्तिमान बने थे, आज उन कीर्तिमानों को याद कर लिया जाए ताकि हमें आने वाले समय में भी ये चीजें चर्चा में रहे। कल के कुछ वाकये जो घटित हुए, उनकी ही आज हम अपने साथ में साझा चर्चा कर रहे हैं। आप सभी को मालूम है कि जो आईसीसी का मेंस वर्ल्ड कप फाइनल होने वाला है वो अहमदाबाद के अंदर नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। सेमीफाइनल के पहले की जो पिक्चर्स हैं काफी ज्यादा वायरल हैं। इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच का जो सेमीफाइनल था, जहां पे इंडिया ने 397 रन का स्कोर दिया, अच्छा गजब स्कोर था। मतलब विराट कोहली के द्वारा शतकों का जो अर्धशतक लगाना था, ये काबिल तारीफ था। और सबसे बड़ी बात यार, जिसको देखकर आप कभी मोटिवेट हुए हों और उसी के सामने आपको परफॉर्म करने का मौका मिले। आप सोचिए कि विराट कोहली सचिन तेंदुलकर के सामने वानखेड़े स्टेडियम में, जहां सचिन की प्रतिमा इस बात के लिए लगी है कि उन्होंने खेलों में वो कीर्तिमान हासिल किया है। सचिन तेंदुलकर 49 सेंचुरी लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज, दुनिया के इकलौते बल्लेबाज, और विराट कोहली उन्हीं के सामने 50 सेंचुरी लगाकर अपनी जीत पूरी स्टैंडिंग ओवेशन लगाकर उन्हें समर्पित करते हैं। ये खेल भावना ही सिखा सकती है। एक ही समय में मुश्किल से इस 6-7 घंटे के इवेंट के अंदर दुनिया जहान का जो अनुभव हम लेते हैं ना, ये अपने आप में रोमांचकारी होता है। लगता है कि हाँ, हम जीवंत हैं, इस पल को हम उनके साथ जी रहे हैं। कैसा रहा होगा वो पल जिस समय सचिन अपनी ही आंखों के सामने अपने रिकॉर्ड को अपनी प्रतिमा के सामने टूटते हुए देख रहे थे और गौरव से तालियां बजा रहे थे कि वाह भाई, मजा आ गया है। सेमीफाइनल, सेमीफाइनल, सेमीफाइनल हो गया क्योंकि शमी ने कल 7 विकेट झटक दिए। ये जो सारी चीजें थी ना, ये बहुत अल्टीमेट थी यार, है ना। तो कल भारत ने पूरी न्यूजीलैंड की टीम को 70 रन से हराकर, कहिए तो 48.5 ओवर में ही पूरी तरह से ऑल आउट करते हुए खेले को समाप्त कर दिया। जब कल टूर्नामेंट होने जा रहा था, उससे पहले, क्योंकि देखिए हम जिसकी बहुत कद्र करते हैं, जिसकी बहुत केयर करते हैं ना, उसके बारे में बहुत डर रहता है मन में। डर क्या रहता है? अरे यार, कहीं उस दिन गड़बड़ ना हो जाए। आप में से जितने भी लोग आज से पहले भी कभी कोई एग्जाम देने गए हों या कोई ऐसा आपके लिए इवेंट हो, मान लीजिए कि आप किसी फैमिली ओकेजन में जा रहे हैं, घर का कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, आपको कहीं मंच पर परफॉर्म करना है, आपको कोई खेल खेलना है, सारी नेगेटिव एनर्जी ऐसा लगता है बस उसी दिन हमें डराने आई है। आप सोचिए ना, अखबारों की सुर्खियां, कल के अखबारों की सुर्खियां थी जब मैच नहीं हुआ था उससे पहले, कि कहीं पुराने वाले विश्व कप का भूत वापस तो बाहर नहीं आ जाएगा। अब इधर देखिए, वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, टाइम टू लुक 2019, घोस्ट इन द आईज। टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है, एनडीटीवी लिखता है कि भारत के खिलाड़ी बड़े एंशियस हैं, और अच्छा हुआ भी था। मतलब ये पकड़ लो कि जब न्यूजीलैंड खेलना शुरू किया और जब उनके विकेट गिर नहीं रहे थे, तो हमें ये लग रहा था कि भाई ये भी गई। मतलब लास्ट टाइम भी सेमीफाइनल में बढ़िया स्कोर बनाया था हमने, तब भी नहीं टिक पाए,
और इस बार भी यार ये न्यूजीलैंड वाले हमें फिर से नहीं टिकने देंगे, फिर ले जाएंगे। वो जो हालत थी हमें बार बार 2019 की याद दिला रही थी। हमारे अंदर एक इस तरह का भाव है कि हम विरोधी खेमे को बहुत मजबूती से लेकर चलते हैं कि यार विरोधी कमजोर नहीं है हमारा, जो हमारे अपोजिशन में खेलने आया है। और ये अपने आप में एक अच्छे योद्धा की पहचान भी होती है कि आप अपोजिशन में जो खड़ा है उसे कम ना आंकें, तभी शायद आपकी वो मतलब आपकी तैयारी का सबसे अच्छा हिस्सा उसे माना जाता है। सब चीजें चल रही थी, सब नर्वस खिलाड़ी हमारे चल रहे थे, लेकिन जैसे ही जीत का सिलसिला आया, जैसे ही हमने जीता तो हमने लाइन लिखी 2019 का बदला हमने ले लिया है। धोनी को याद करते हुए कि धोनी आपका बदला लोगों ने ले लिया है। बड़ा ही शानदार रुख था और उम्मीद है कि आप सबने इसे बेहतरीन तरीके से एंजॉय किया होगा। और हां, इसमें बहुत सारे कीर्तिमान बने, उन्हें हम आपसे साझा करेंगे। वर्ल्ड कप का इतिहास आपसे साझा करेंगे। शमी ने कैसा रिकॉर्ड बनाया, विराट ने क्या रिकॉर्ड बनाया, भारत कैसे रिकॉर्ड दर रिकॉर्ड बनाते जा रहा है, सब चीजें आपके साथ हैं। आप देख सकते हैं ट्विटर पर ट्रेंड में जहां देख सकते हैं। साथियों, भारत ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को 70 रन से हराकर वर्ल्ड कप के फाइनल में प्रवेश कर लिया। विराट कोहली ने कैरियर का 50वें वनडे सेंचुरी जमाते हुए जो 117 रन की पारी खेली, इस पारी में श्रेयस अय्यर की पारी दब गई। उन्होंने 105 रन बनाए। और देखिए, हमारे नए नए क्रिकेटर्स जो निकल कर आ रहे हैं और वो इस तरह से सेमीफाइनल जैसे हाई इंटेंसिटी मैच में, जिसमें दुनिया के इतने सारे लोग मैच को देख रहे हों कि मैच के देखने के रिकॉर्ड टूट जाएं। हॉटस्टार पर 5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने मैच को लाइव देखा है। अंदाजा लगाइए कि मैच देखने का भी हमने कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। और यही तो कारण है जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है वो तैयार कर रही है कि क्रिकेट को भी अब ओलंपिक में लाने का मौका दिया जाए। आपको अपडेट हो कि अभी जो बाख करके इनके आईओसी के चेयरमैन इंडिया आए थे, वो इसी चीज से प्रभावित थे कि वर्ल्ड कप को अगर इतने लोग देखते हैं तो अगर ये ओलंपिक में चला गया तो कितने लोग देखेंगे। और यही उनके बीच की क्यूरोसिटी थी। इसी कारण से चर्चा है कि क्रिकेट को शामिल किया जाएगा ओलंपिक्स के अंदर। ठीक है, श्रेयस अय्यर 105 रन बनाए। जवाब में न्यूजीलैंड की टीम पहले ही ढेर हो गई। विराट का वो वाला जो शतक था, आपको याद होगा, 90 के बाद से लेकर के 100 का जो दौर था, विराट ने बहुत स्लोली किया, पैर में क्रैम्प आ गया। अच्छा, क्रैम्प आते ही हम में से और कईयों का ऐसा लगता है, अरे यार ये क्रैम्प भी अभी आना था क्या? शुभमन गिल भी रिटायर्ड हर्ट हुए थे, तो यार ये क्रैम्प भी अभी आना था क्या? ये तो रोका जा सकता था, अभी से क्यों आ गया? काश थोड़ा सा देर बाद आ जाता। ईश्वर को याद करने लग रहे हैं कि भाई ये कैसे काम चलेगा, इनकी सेंचुरी हो जाए, सबकी दुआएं चल रही हैं, सेंचुरी हो जाए। और भाई ने भी जैसे ही सेंचुरी टिकाई, उसके बाद तो दह शॉट, आनंद ही आ गया, मतलब एकदम है। तो ऐसी स्थिति के अंदर इंडिया ने कीवीज को 70 रन से हराकर 12 साल बाद क्रिकेट के फिनाले में एंट्री की है भाई। ठीक है ना, इससे पहले हमें ऑस्ट्रेलिया नहीं जाने दिया सेमीफाइनल में से, दूसरी बार न्यूजीलैंड नहीं जाने दिया, अब हम जाकर के एंट्री कर पाए हैं। और इस बीच में मोहम्मद शमी के द्वारा लिए गए 7 विकेट भी अपने आप में गजब के हैं भाई। हम लोगों ने जो रन बनाए उसमें गजब का रन ब्रेकअप था। पहले 10 ओवर में 84 रन। मैं उसको देख करके ये समझ रहा था कि इंडिया ने इतने आईपीएल खेल लिए हैं कि आईपीएल खेलते खेलते ना आईपीएल वाली फिलॉसफी दिमाग में आ गई है कि भाई रन रेट 8 से कम नहीं रहनी चाहिए। और शुरुआती 20 ओवर्स तक तो हम खेलते भी आईपीएल के तरीके से ही हैं। आप चाहो तो देख लो, लगभग 150 रन तो हम शुरुआती 20 ओवर्स में कर चुके थे, जो जनरली 120 मतलब 2020 के अंदर इतना ही स्कोर बोर्ड होता है, आईपीएल के अंदर इतना ही स्कोर बोर्ड तय किया जाता है, इतना हम तय कर चुके थे। फिर एंड के जो हम 20 ओवर्स होते हैं उनको भी बिल्कुल आईपीएल के तर्ज पर ही खेलते हैं। ठीक है ना, तो ऐसी स्थिति के अंदर भाई मतलब 200 रन पूरे पूरे निपटा दिए, मतलब 183 के आसपास रन इन्होंने आखिरी के 20 ओवर्स में बनाए थे। इसी बीच में जब न्यूजीलैंड वाले खेलने आए, शुरुआत भले ही धीमी थी इनकी, लेकिन फिर इन्होंने पेस पकड़ना शुरू कर दिया। बीच के 20 विकेट तक, 20 ओवर तक इनका एक भी विकेट नहीं गिरा। 150 रन की साझेदारी रही। दिमाग खराब कि यार अगर ये चल गए तो भाई साहब फिर ये रुकेंगे नहीं। फिर आया शमी का रुद्र अवतार, एंड में आकर के एक साथ 6 विकेट झटके, लगातार 5 विकेट लेने वाले खिलाड़ी भाई साहब, गजब के खिलाड़ी शमी बनकर निकल कर आए। इस टेबल में इंडिया इस तरह से चल रहा है, एकदम अजय यात्रा कर रहा है। और अगर वाकई में ऐसा हो जाता है तो 10 आउट ऑफ 10 जिसको कहते हैं ना, वो परफॉर्मेंस रहेगा यदि इंडिया फाइनल जीत जाता है। इंडिया ऑलरेडी 9 मैच खेला, 9 की 9 जीता और गजब तरीके से जीता। मतलब ऐसा लग रहा है भारत ने इतने आईपीएल खेल लिए, भारत की टीम ने, कि उन्हें हर ग्राउंड अब अपना होम ग्राउंड लगता है।
वानखेड़े को रोहित शर्मा कह रहे हैं कि ये तो मेरा होम ग्राउंड है। कोई ना कोई स्टेडियम किसी ना किसी का होम ग्राउंड है। इतना अभ्यास क्रिकेट के अंदर उन स्टेडियम्स के थ्रू हो चुका है। ये जो अपनी लीग होती है ना, इनका वाकई में फायदा मिला है। और हाँ, ये बात भी सही है, अगर भाई साहब यहां परफॉर्मेंस पिट जाता तो हम ये शायद कहते हुए पाए जाते कि ये इतना आईपीएल खेलते हैं कि इनको वर्ल्ड कप से मतलब ही क्या है, ये तो खेल खेल के थक लिए हैं, इन्हें इतना खिला दिया जाता है। और ये बात सच है दोस्तों। परफॉर्मर्स के ऊपर जो एंजाइटी होती है वो इसी बात की हो गई कि चल गए तो लोग आंखों पर बिठा लेंगे, और अगर फेल मार गए। मैं कल जब मैच देख रहा था, शमी से जैसे ही वो कैच छूटा था ना, मैंने कहा बेटा अगर अब यदि यही व्यक्ति शतक लगा गया तो शमी ट्रोल तुम्हारा होना तय है। लेकिन भाई मेहनत करी बंदे ने, और 5 विकेट निकाल करके, मतलब 7 विकेट निकाल करके यार खेला ही रच दिया भाई ने, ठीक है ना। तो अपने आप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी शमी को बधाई देते हुए लिखा गया कि शमी इन दिस गेम, मतलब गजब लिखा उन्होंने, मतलब इसकी तारीफ करी। नरेंद्र मोदी ने टीम इंडिया की भी तारीफ की, राहुल गांधी जी ने तारीफ की, आम आदमी पार्टी ने तारीफ की, सब तरफ सेलिब्रिटी सचिन तेंदुलकर ने मतलब अच्छा, बहुत अच्छा। क्या लिखा, व्हाट ए शमी फाइनल, मतलब शमी ने इसको फाइनल में पहुंचाया है। वेल डन इंडिया फॉर ए सुपर बैटिंग डिस्प्ले एंड स्पेक्युलर बॉलिंग परफॉर्मेंस टू गेट इन द फाइनल। मतलब हमारी इस टीम ने जिस तरह से परफॉर्म किया, इस पर हमने भी एक ट्वीट किया, और वो ये है, राज तिलक की करो तैयारी, आ रही है इंडिया हमारी। तो मेरे प्यारे साथियों, वर्ल्ड कप के लिए हमारी जो ये पूरी टीम है ना, जो सज धज के यात्रा कर रही है, वो काबिले तारीफ है। हमारे बैट्समैन ने या बैटर्स ने और बॉलर्स ने जो परफॉर्मेंस दिया, कुडोस टू देम, है ना। तो अब कुल मिलाकर के अब बात रिकॉर्ड्स की हो जाए तो सचिन के जहां 49 सेंचुरी अब तक लग चुकी हैं, विराट ने इस वर्ल्ड कप में 5 सेंचुरी लगाकर सचिन के तेंदुलकर के रिकॉर्ड को ही ब्रेक कर दिया है। इस टूर्नामेंट में 711 से ज्यादा रन अभी तक बना करके बैठे हैं विराट भैया। उन्होंने सचिन तेंदुलकर के एक वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि सचिन ने 2003 में वर्ल्ड कप में 673 रन वर्ल्ड कप में बनाए थे। अब इस रिकॉर्ड को भी तोड़ करके विराट आगे निकल गए हैं। विराट का यह कारनामा मात्र 279 इनिंग्स में है, जबकि सचिन ने इस कारनामे को करने में 452 इनिंग्स खेली हैं। यह अपने आप में बहुत बड़ा कीर्तिमान है। यानी कि एक तरह से स्ट्राइक रेट के हिसाब से बात की जाए तो आधे के आसपास मैच खेले, और उन्होंने आधे के अंदर शतकों की सेंचुरी मार दी है, ठीक है सर, हाफ सेंचुरी मार दी है। वर्ल्ड कप के अंदर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों में जहां विराट कोहली 10 मैच में 711 रन बना करके सबसे टॉप स्कोरर हो चुके हैं, सचिन तेंदुलकर 11 मैचेस में 673 स्कोर बना करके सेकंड हाईएस्ट पर हैं। और फिर मैथ्यू हेडन ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हुआ करते थे, गजब खेलते थे भाई ये, हम उन दोनों में बहुत गजब खेल क्रिकेट के प्रति दीवाने हुआ करते थे। इन्होंने, विराट कोहली ने 3 शतक और 5 अर्धशतक से ये कीर्तिमान स्थापित किया है। खुद सचिन तेंदुलकर ने विराट की तारीफ में एक लंबा चौड़ा सा ट्वीट लिखा, और उन्होंने कहा, द फर्स्ट टाइम आई मेट यू इन द इंडियन ड्रेसिंग रूम यू वर प्रैंक्ड बाय अदर टीममेट्स इनटू टचिंग माय फीट. I couldn't stop laughing that day, but soon you touched my heart with your passion and skill. I am so happy that the young boy has grown into a Virat player. इन्होंने अपनी पुरानी यादें साझा करते हुए लिखा कि एक बार ड्रेसिंग रूम में तुम मुझे मिले थे, लोगों ने प्रैंक किया था मेरे पैर छू के, तो तुम नहीं मेरे पैर छुए थे, तब एक बच्चा सा था, वो आज एक विराट खिलाड़ी बन चुका है। ये एक प्रशंसा उस व्यक्ति की हो रही है, क्रिकेट के महानतम खिलाड़ी के द्वारा जो कभी इनको देखकर क्रिकेट खेलना सीखा हो। अपने आप में ये जो कीर्तिमान है ये बहुत गजब है, और हमने भी अपने ट्विटर हैंडल्स पर इनके बारे में आपको समय समय पर अपडेट किया है। अगर आप कनेक्टेड नहीं हैं तो आप हमें ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। हैंडल है हमारा KA अंकित। वहां पर जैसे जैसे मैच चल रहा था हम अपने इमोशंस साझा कर रहे थे, आप भी आकर कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने इमोशंस वहां साझा कर सकते हैं। वनडे के टॉप रन स्कोरर की अगर हम बात करें तो 18,426 रन बना करके सचिन तेंदुलकर 463 मैचेस के अंदर टॉप स्कोरर हैं। इसी के साथ कुमार संगकारा 14,234 रन, विराट कोहली 13,794 रन बनाकर सचिन से अभी 5,000 रन पीछे हैं। और अगर बाउंड्रीज की बात करें तो विराट कोहली के द्वारा 64 चौके लगाए गए। अभी तो कीर्तिमान है जी, क्रिकेट में इतने कीर्तिमान बनते हैं कि क्या ही कहा जाए। इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा 50+ स्कोर सचिन तेंदुलकर के नाम है, 3rd नंबर पर विराट कोहली के नाम आता है। आईसीसी इवेंट के नॉकआउट मैच में सबसे ज्यादा 50+ स्कोर विराट कोहली, देन सचिन तेंदुलकर के नाम आता है। और आईसीसी इवेंट में सबसे ज्यादा मैच विनिंग टीम के अंदर विराट कोहली
और महिला जयवर्धने श्रीलंका से निकलकर आते हैं। कहने का कुल मिलाकर के मतलब अब यह है कि आईसीसी के द्वारा जितने भी इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित किए जाते हैं, चाहे T20 हो, वर्ल्ड कप हो, टेस्ट चैंपियनशिप हो, ट्रॉफीज हो, इन सब के अंदर अब इंडिया रैंकर है। वर्ल्ड कप में सबसे तेज 50 विकेट्स लेने की अगर बात की जाए तो मोहम्मद शमी भारत के खिलाड़ी हैं जिन्होंने सबसे तेज 50 विकेट लेने का कीर्तिमान स्थापित किया है। मात्र 17 पारियों में इन्होंने 50 विकेट वर्ल्ड कप में पूरे कर लिए हैं। साथियों, दुनिया में मोहम्मद शमी ने जो कीर्तिमान स्थापित किए, सबसे तेज 50 विकेट वर्ल्ड कप के अंदर पूरे किए 17 इनिंग्स में। वनडे में किसी भारतीय गेंदबाज की बेस्ट परफॉर्मेंस रही है, 57 रन देकर 7 विकेट झटकने वाले मोहम्मद शमी बने। एक वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय 23 विकेट लेकर के मोहम्मद शमी ने अपना कीर्तिमान रचा। शायद आपको याद होगा, आज से कुछ 2-3 साल पहले की घटना है, अगर मैं सही हूं, मतलब एग्जैक्टली टाइम तो याद नहीं है। शमी अपने पारिवारिक मामलों के कारण सुर्खियों में आए थे। इनकी पत्नी के साथ इनके चलते हुए जो विवाद थे, उन्होंने काफी सुर्खियां बटोरी थी। लेकिन उस दौर से भी निकलकर इस तरह से एक दिन कीर्तिमान कोई व्यक्ति रचेगा, सही मायने में खेल यही सिखाता है कि आप संघर्ष से जीतकर बाहर निकलकर आते हैं। साथियों, आप और हम जीवन में कुछ भी परेशानियां आती हैं, बहुत जल्दी टूट जाते हैं, लेकिन इस तरह की जो चीजें हैं, ये हमें सोचने के लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज एंड ऑप्शंस देते हैं। खुद कप्तान रोहित शर्मा, जिनके साथ में ये सारे क्रेडिट जोड़े जाएंगे कि उनकी टीम ने इतना अच्छा परफॉर्म किया, उन्होंने स्वीकार किया कि फील्डिंग हमारी थोड़ी खराब रही, लेकिन शमी ने टर्निंग पॉइंट दिला दिया था। साथियों, 1975 में पहली बार वर्ल्ड कप हुआ था। उसके बाद से लगातार वर्ल्ड कप चल रहे हैं, हर 4 साल के अंदर होते हैं। भारत 1983 का वर्ल्ड कप जीता, फिर 2011 का वर्ल्ड कप जीता और इस बार 2023 के वर्ल्ड कप में प्रबल दावेदार है। देखना होगा आज होने वाले सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका में कौन सी टीम जीतकर आगे आती है, जो भारत के साथ फाइनल्स खेलेगी। फाइनल्स बड़ा रोचक होगा क्योंकि भारत ने कीर्तिमानों का जो सिलसिला बना लिया है वो गजब का हो गया है। बहुत सारे लोगों के द्वारा भारत को बधाइयां दी गई हैं। भारत के अंदर जापान के जो एम्बेसडर हैं, उन्होंने बधाइयां दी हैं। नासिर हुसैन, जो कि इंग्लैंड के पहले कप्तान हुआ करते थे, उन्होंने रोहित शर्मा की कैप्टेंसी की तारीफ की है। साथ ही साथ डिज्नी और हॉटस्टार ने एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग चीज साबित की है, और वो ये है कि सेमीफाइनल को 5.3 करोड़ लोगों के द्वारा लाइव देखा गया है। यह अपने आप में इंडियन ऑनलाइन इंडस्ट्री के लिए, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए और वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है। जितनी आबादी नहीं होती किसी देश की, उससे ज्यादा लोगों ने तो हमारे यहां पे टूर्नामेंट देख लिया है। आप अंदाजा लगाइए कि हॉटस्टार पर हुआ यह टूर्नामेंट अपने आप में कीर्तिमानों से भरा हुआ था। लोग लाइव नंबर्स यहां पर लिखे आते हैं कि कितने लोग लाइव देख रहे हैं। 5.3 करोड़ हाईएस्ट लाइव कंकरेंट व्यूअर टाइमिंग हॉटस्टार पर मतलब अचीव किया गया, और डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने इसे साझा करते हुए, मतलब अल्टीमेट है भाई, एक सीसी के लिए भी अल्टीमेट है। और मैच के अंदर भारत न्यूजीलैंड 5.3 करोड़, भारत साउथ अफ्रीका 4.4 करोड़। हम सोच रहे थे भारत पाकिस्तान सबसे ज्यादा लोग देखेंगे, वो 3.5 करोड़ से बहुत पीछे छूट गया है। भारत ने भारत को ही पसंद किया है और वो 5.3 करोड़ के साथ टॉप पर चल रहा है ओटीटी पर। लोगों ने खूब मीम बना करके इसके ऊपर कमेंट्स भी किए। जोमेटो ने भी अपने लेवल पर इनके खूब मीम्स शेयर किए। बहुत सारे लोग मतलब अपने अपने लेवल पर पाकिस्तानियों की मजे ले रहे थे। लोगों ने ट्वीट पर सब तरह से मतलब आनंद लिया। बहुत सारे लोगों ने कहा कि भैया असली दिवाली अब मन रही है। कुल मिलाकर पाकिस्तान के कप्तान पर मतलब सब तरह से परेशान होकर के कि यार इंडिया वाले जीने ही नहीं दे रहे हैं। इधर जैसे ही इंडिया जीतती है, उधर की तरफ पाकिस्तानियों को लोग ट्रोल कर देते हैं। तो बाबर आजम ने अपनी कैप्टेंसी से इस्तीफा दे दिया कि भैया अपन ना हो पाएगा हमसे, हम सभी फॉर्मेट से इस्तीफा देते हैं। खैर, पाकिस्तान का बिना नाम लिए कोई सेशन कैसे पूरा हो सकता है। आप सबके साथ में खुशियां साझा करने का क्रिकेट में एक अपना ही आनंद है। अब फाइनल का इंतजार है, देखते हैं किस तरह का परफॉर्मेंस हमारी टीम वहां करती है। उम्मीद तो बेस्ट की ही है, बाकी हमारी दुआओं में तो ताकत है ही। फिलहाल के लिए इतना ही। अपनी खुशियां ऐसे ही साझा करते रहिए।